कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्का, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा, निवासी दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस, श्री सचिन जैन, श्रीमती कल्पना जैन, वत्सली ग्रुप, जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने आगमबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य के जिला डीग की पावन भूमि कामा के कामसेन स्टेडियम हस्तिनापुर नगरी में परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य प्रथम गणनीय आर्यका श्री 105 विजयमती माता जी की पावन प्रेरणा से श्री मजनेन्द्र शांतिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश भर के श्रद्धालु मोक्ष कल्याणक की विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु के मोक्ष गमन के साक्षी बन रहे हैं। तो आइए दर्शकों, आगमबाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं मोक्ष कल्याणक के महामहोत्सव। निश्चित ही में आयो नाथ, मैंने पूजा को फल पायो, चरणन तेरे आयो, मैं ना सुंदरी शुभ मन से सिद्ध चक्र गुण गायो, मैं ना सुंदरी शुभ मन से सिद्ध चक्र गुण गायो, अपने आम धाम पाम पाम जाम जाम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। लीजिए, सब लोग अभिषेक करें। अमृत सेंगे नवने करेंगे प्रभु, नवने करेंगे हिले मिल के, हो हिले मिल के सभी तुम चलो कि आज प्रभु नवने करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवने करेंगे। आया हूँ अब कर्म मलों के धोने को, यह जल की धारा देता हूँ, यह जल की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। लीजिए, अर्घ लीजिए। ओम ह्रीं भगवत जरेंद्रेभ्यो नमो नमः। जलाभिषिञ्चामि अर्घ्यं न पामेति स्वाहा। तथैव रे भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशेर्खले वसाने, संसार सागर विलंघने हेतु सेतुमप्लावये स्रवनैक पतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वां मं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं धीं धीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र चतुर्कोण धारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। लीजिए, अर्घ लीजिए। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, अब घाती कर्म विनाशन को चतुकलश की धारा देता हूँ, चतुकलश की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री मजनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। भगवान के चतुकलश करोमि अर्घं न पामेति स्वाहा। लीजिए, मारा वाम हम साम ताम बाम 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 माम हम हम साम साम ताम ताम बाम बाम जम जम धीम जी क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय। ओम नमो हर से दाएं से बाएं से 12 नहीं 15 करो, 15,550।
नमः देव्यः ओम नमः देव्या श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री परम तीर्थंकरा शांतिनाथ तीर्थंकरा 24 तीर्थंकरा प्रतिष्ठिताय सकुल्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संजय शंकराय सत्य ज्ञान परम ऋषि आदि का शावक शाविका प्रमुख चतुर्वर्णाशनाय घातिकरम विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अपवायमस्माकं छिंदो बिंदु मृत्युम छिंदो बिंदु अतिकामम छिंदो बिंदु रतिकामम छिंदो बिंदु क्रोधम छिंदो बिंदु अग्निम छिंदो बिंदु सर्वशत्रुभावम बिंदु सर्वोपसर्गम छिंदो बिंदु सर्वविघ्नम छिंदो बिंदु सर्वभयम छिंदो बिंदु सर्वराजभयम छिंदो बिंदु सर्वचोरभयम छिंदो बिंदु सर्वदुष्टभयम छिंदो बिंदु सर्वमृगभयम बिंदु सर्व आत्मचक्रभयम छिंदो बिंदु सर्व परमंत्रम छिंदो बिंदु सर्व स्थूल रोगम सर्व क्षय रोगम छिंदो सर्व कुष्ठ रोगम बिंदु सर्व कुरोगम छिंदो सर्व नरमारी सर्व गजमारी सर्व वत्समारी सर्व गोमारी सर्व महिषमारी सर्व धन्यमारी सर्व वृक्षमारी सर्व गुलमारी सर्व पत्रमारी सर्व पुष्पमारी सर्व फलमारी सर्व राष्ट्रमारी सर्व देशमारी सर्व विश्वमारी सर्व विताल साकनी डाकनी भयम सर्व वेदनियम सर्व मोहनियम सर्व कर्माष्टकम ओम स्वसमारा स्वरवीर्यम शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम सर्व भयानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्रामोक संवाहानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व यजमान नंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यस्य कमते लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सप्तपदी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान सुनील सागर जी चतुर्विधि संघ से शांति धारा करता श्रीमान श्रीमती कमला देवी जी उदयवान जी अनीता जी 130 से विश्वकर्मा नगर गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर निवासी समस्त परिवार से सोदरमिंद्र श्रीमान रिंकू जी दीपा जी वजहत्या समस्त परिवार दे माता पिता श्रीमान बीचन जी उषा रानी जी अजय कुमार जी प्रणव जी समस्त परिवार से सर्व कुबेरेंद्र परिवार से महायक नायक श्री पार्वती जी वजहत्या समस्त परिवार से सर्व इंद्र परिवार से सर्व प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय शास्त्री परिवार से पंडित श्री भाभी जी प्रसाद किंगला परिवार से संजय जैन सागर सब परिवार से सर्वप्रथम महाधाव परिवार से प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र कुमार जी प्रवीण जी प्रिया जी विकास जी मेहनिका जी समस्त परिवार से संजय जी संजय समस्त परिवार से सर्व पंचायत समिति महोत्सव से सर्व गुरु भक्त परिवार से सर्व सग शांति संघ सारथी वर्ग से सर्व कामानमय समस्त जैन समाज परिवार से सर्वेषां श्रीरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु स्वस्तिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु सुनाता है इत्ते मंत्रेण बहुधाराम वर्षणम 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 संपूजिका प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांति नाम तो भगवान की जय महावीर भगवान की शांति की धारा दे करके शांति की धारा दे करके जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ प्रभु वर को शीश नवाता हूँ। ओम प्रेम भगवान के शांति प्राप्त है हरे गम पावती
अर्घ चढ़ाएंगे आदिनाथ चरण में। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, कुंडलपुर की शान बड़े बाबा मेरे, आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प शरोले मनहानिशान दीप धूप फल अर्घ लेकर नाच ताल मृदंग। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि जाऊं, मन बचकाए होकर नानिधि भव दुख मेटो याते में पूजूं प्रभु पाए। ओम नमः शिवाय आदिनाथ जी धन प्राप्त अर्घम निरुपमति। बोल बाड़े वाले बाबा की जय। जल चंदन पुष्प नैवेद्य आदि मिला मैं अष्ट द्रव्य से पूज पाऊं सिद्ध शिला बाड़ा के पग में जनेश मंगल रूप सही काटो सब क्लेश महेश सवेरे हरजे। ओम ह्रीं मोरा तुम्हारे पद पूजेंद्र ने प्राप्त अर्घम निरुपमति। तेरे डहरे की देरी न छोड़ेंगे न छोड़ेंगे, आके श्री फल फोड़ेंगे तेरे डहरे की तेरे दहरे की तेरी न छोड़ेंगे न छोड़ेंगे, नाता तेरे चरणों से जोड़ेंगे नाता तेरे चरणों से जोड़ेंगे। जी आठो द्रव पुनीत आठो अंग नमो पूजो अष्टम जन्मीत अष्टम अवनिगम। चंद्रनाथ चरण चरण चंद लगे वस्तन जयते मैं आत्म ज्योति लगे। ओम जय विनाता अर्घम निरुपमति स्वाहा। बस अंजल का नहीं बोले। अच्छा ओके। मुनि कुंजरी आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके स्मृताधीश कहा गए महावीर कीर्ति मुनिरा, तिनके पद पर शोभित होते तिनके पद पर शोभित होते सूरी समुद्र सिंधु महान अर्घ चढ़ा कर करे वंदना पाने को सुख निर्वाण। ओम ब्रीम मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी तपस्वी सम्राट आचार्य भगवत श्री समस्या अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपमति। ओ गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे। देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा। गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा। जल चंदन के अक्षत भराए मैंने पुष्प के थाल सजाए, मैंने वेद चढ़ाया चरणों दीपक जलाया और धूप का थाल भराया, मैंने धूप का थाल भराया। मैंने श्री फल लाया वर्ग हाथों में लाया तेरे चरणों में आज चढ़ाया तेरे चरणों में आज चढ़ाया। सुनील सागर ज्ञानी दे दो मोक्ष निशानी तेरे चरणों में शीश नवाया तेरे चरणों में शीश नवाया। ओ देवा ओ गुरुदेवा देवा हो गुरु देवा। ओ गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे मेहरबानी रहे। देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा। ओम ह्रीं अंकीय परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र राष्ट्रभूषण प्रगति आश्रम मोहन श्री सुनिश्चय करने पे हो आनंद के पद प्राप्त है अर्घम निरुपमति स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीं शरण सिद्धाचार्य पद सर्व साधु पंच प्रमिष्टिभ्यो नमः। जलबलादि अर्घ्यम निरुपमति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री भगवती सहस्त्र अष्टोत्तर नामेभ्यो नमः। जलबलादि अर्घ्यम निरुपमति स्वाहा। भास्काय स्वस्ति लोक विकटे कुतुद गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलाय सुकृतदाय द्रवश्य शुद्धि मदिगम्य था निरुपम भावश्य शुद्धि मदिकामनिगल सुगामा। आलम विदानि विदान्य बलन बलगन भूतादि यज्ञ पुरुषोच्च करोमि यज्ञम। हर हर पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तु नयन वकिलानि अमेकेव। अस्मिन् जलान्मुखे केवल कौतुकण्यो पुण्यं समग्रि महमेकमनाशोमि।
ओम ह्रीं विद्यापति प्रतिमागरे दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेतः श्री वृषभ श्री कुलतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथ श्री वल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री सुब्रत श्री नम षष्ठी षष्ठी श्री नवीनंद श्री बाल षष्ठी षष्ठी श्री वर्धमान चतुराद स्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान वल्लभ हंता षष्ठी क्रियासु परमर्षियोना प्रज्ञा प्रधाना समणा समत्ता प्रत्येक बुद्धा सर्वपूर्णे प्रभात निष्ठांग निमित्त विज्ञा षष्ठी क्रियासु परमर्षियोना जंघानल श्री फला मुतल्तो प्रसून बीजांकुचारणाभा नमो गणेशोद विहारी रक्षा षष्ठी क्रियासु परमर्षियोना दृष्टि विशावशाश्च शेखल्य विजल्य मालोषधीशा षष्ठी क्रियासु परमर्षियोना क्षीरं सवल्प प्रकटं सवल्प मधु सवल्प प्रमतं सवल्प अक्षिणी संभाषु महान साची षष्ठी क्रियासु परमर्षियोना इति प्रभाविकता से निज में निज गुण प्रकट ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देवी शास्त्र विद्यमान श्री सिद्धंकर सिद्धि प्रभु के गुण गाऊं ओम ह्रीं श्री वीतराग्निदेव सात गुरुभ्यो विद्यमान विष्णुवे से अनंतान सिद्ध प्रमिष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि सब साधु जिन धर्म यागम चेत चेतालेभ्यो नमः जल पलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा भूत भविष्य वर्तमान की 324 मेधाओं चेत चेताले कृतिमा कृतिम तीन लोक के मन लाऊं ओम ह्रीं त्रिकासुमति 24 लोक संबंधी कृतिमा कृतिम चेतालेभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा शम मक्रेशम ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं परमाय मूलनाय पंच कल्याणक सही श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः जलपलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। देखिए मोक्ष कल्याणक होने के बाद जब यमुना नदी का सुचनीर जारी पूर्ण वरों में पाँव भवजल खीर संपदार करो अब यहाँ पे क्या लिखा है? लड्डू मोतीचूर। मोहन के हर जगत ज्ञान नृत्य करी वो अब दीपक किसी के पास भी नहीं है, उसकी पूजा कर रहे हैं, एक के पास दीपक और देव कहना कि व्योग स्कम देना धूपों के मोती नीला अंगूर अनार श्रीफल बरकाली अरको जिन आगे सारा मतलब नहीं खाली और जल आदि के अलग बना उसमें रंग मिला जिन आगे नीत चढ़ाए पाँव से शिला परमेश चलिए अब एक एक इधर पहुंचेगा। ओम एक वस्तु एकादशी कुंद प्रावकोट पर विराजमान हुए भगवान ने अंतर ध्यान अवस्था को प्राप्त किया, अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त करने में संलग्न हो गए। किसी प्रकार का कोई ममत्व नहीं रहा, किसी से कोई लगाव अपेक्षा नहीं रखी।
सभी प्रकार के विकल्पों को विराम देने लगे, स्वयं की ओर जागने लगे, अपनी अंतर्ध्यान अवस्था में स्थित हो गए, अपने पूर्ण विराम की ओर उपलब्ध हो गए और भगवान ने अपने अनंत साधना के बल से अनंत रिद्धियों से संपन्न तीर्थंकर पद के साक्षात अनुभव को प्राप्त करके, अनंत ज्ञान पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके, कर्मों का क्षय करके अनंत निर्वाण को प्राप्त करने के लिए संलग्न है और भगवान अपने कर्मों का क्षय करते हुए अपने संपूर्ण कर्मों से रहित हो गए और भगवान ने अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त करते हुए अपने पूर्ण शरीर का विसर्जन किया। उनका शरीर कपूर की भांति उड़ गया, भगवान को मोक्ष हो गया। आ ई ऊ री ली कहते कहते भगवान को मोक्ष हो गया। बोलिए भगवान शांतिनाथ भगवान की, भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, बोले भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। आत्मा परमात्मा का ध्यान हो गया। देखो जी, जैसे ही भगवान को मोक्ष हुआ, सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और सौधर्म इंद्र अपने अवधि से जानता है कि तीर्थंकर भगवान को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। नख और केस नजर आ रहे हैं। चलो कुबेर मित्र, इनको इकट्ठा करो सभी को। चिट्ठी न कोई संदेश। सौधर्म इंद्र और कुबेर ने भगवान के अंतिम अवशेष, जो बाल और नाखून वहां पर अत्र तत्र बिखरे हुए थे, उनको इकट्ठा किया। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न और कोई प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया। सौधर्म इंद्र ने सभी अवशेषों को इकट्ठा किया और सारे अवशेषों को इकट्ठा करके, आपको पता है जन्म कल्याणक में सच्ची इंद्राणी ने भगवान के समान वैसा का वैसा मायावी बालक बना दिया, जिनकी इंद्राणी इतनी मायावी, जहाँ तुम चले गए। और प्रभु का वैसा एक बिंब प्रभु के उस मोक्ष कल्याणक के बाद उस पुतले को देख करके, उस पुतले को भगवान मान करके और उन प्रभु टोंक पर जहां पर भगवान के अवशेष गिरे थे, उस स्थान पर उस पुतले की स्थापना करता है। आइए, कुमार देव को आज्ञा देता है, हे अग्नि कुमार देव, प्रभु की निर्वाण के बाद अब उनके अंतिम अवशेषों के द्वारा निर्मित इस पुतले की अंतिम विधि को आप संपन्न करिए। तब अग्नि कुमार देव सौधर्म इंद्र की आज्ञा से अंतिम विधि संपन्न करता है। आ जाइए अग्नि कुमार देव। और सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर, सारे देवगण उस टोंक के चारों तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु की वंदना करते हैं और स्तुति करते हैं। पावन हो गई आत्मा, आज मिले हैं परमात्मा। पावन हो गई आत्मा, आज मिले हैं परमात्मा। वही राम के लिए अंतर आत्मा, मन वाले तू गाए जा। पावन हो गई आत्मा। अरे मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। किया आत्म कल्याण, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जय हो मोक्ष गए भगवान, जय जयकार
प्रभु के एक एक बोला समर्पित करेगा। चलिए चढ़ाइए। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं श्री आदिनाथ वीरेंद्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं श्री आदित्यनाथाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु वीरेंद्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ वीरेंद्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ वीरेंद्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ वीरेंद्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चैतन्य चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी महावीरात चतुर् ओम वेंकटरमण नगर मोक्ष कल्याण के हरे विष्णु स्वाहा। ओम वेंकटरमण जन्म छे पावे ओम ह्रीं मां कृष्ण चतुर्दश्यां प्रसन्ने मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला पंचम्यां अजनाथ मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला षष्ठम्यां संभावनाथ मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला षष्ठम्यां अभिनंदनाथ मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्यां सुमतिनाथ मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्यां पद्म प्रभुजनेन्द्र मोक्ष कल्याण प्राप्ताय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ल सप्तम्यां चंद्र प्रभुजन मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ल षष्ठम्यां पुष्पदंत नाथ मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। अश्विनी अष्टमी शुक्ल पूर्व पूर्वशाला एक से ओम ह्रीं अश्विन शुक्ला षष्ठम्यां शीतलनाथ मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रावक शुक्ला पूर्णम्यां श्रेयांसनाथ मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। शुक्ल चौदस भाग से पूर्वशाला कापुरी स्थान ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ला चतुर्दश्यां भाद्रपद मोक्ष कल्याणकाय हरिघं नमः स्वाहा। हरिघं नमः स्वाहा। अमावसी काल का दोष से शक्ति संप्रेत से प्रभु आया बने ओम ह्रीं चैत्र कृष्णामावस्या
तस्याम अनंतनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा चित्तो पूजिते सुख भय ओम ह्रीं जय श्री कृष्ण चतुर्थ्यां धर्मनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा जय हो आदि सागर जी महाराज महावीर कीर्ति जी महाराज सहित समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में जल फुलादि अर्घ्यं नपामि। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री सागर गुरुदेव के चरणों में जल फुलादि अर्घ्यं नपामि। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नमो नमः तद्देवी सर्वशास्त्र प्रकाशिनी भक्तवत भागवतानि भगवती सरस्वती नमः।
जलबलाद्यर्घ्यं निर्पामिते ओम प्रेम भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकालना करे करावे भावना भावे के रंगी सिद्धि आचार्य उपाध्याय सर्व साधुति पंच प्रविष्टि ब्रह्म वर्तमान योग करना चलन तो केवल संसार प्रकाश में भगवान रामपति तो संदेश में नमः दसों करने भी नमः कृति मंगलति जिन चैत्यालय जिन दिव्य ब्रह्म विदेश से विद्वान विस्तृत ब्रह्म पांच पर पांच चरावत 10 से संबंधित 24 के 700 दिन दिव्य ब्रह्म नंदीश्वर दीप सुखी बाबा चैत्यालय ब्रह्म पंचमेरु संबंधी 80 दिन चैत्यालय ब्रह्म सम्मेश्वर कैलाश चंपापुर पावपुर गिरनार सोनागिरी राग कविता की तरंगा चमत्कारी महावीर जी पदमपुरा तिगरा आदि अति क्षेत्र ब्रह्म श्री सारण विद्युदारी सबसे ब्रह्म ओम श्री श्रीमंत भगवतम कृपालुवंतम श्री उग्रादि महावीर प्रिय चतुर्विंशति तीर्थंकरम देवाना कात्यानाम आदि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र आदि खंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते कामा नाम नगरे देवादिदेव शांतिनाथ जिनमें पंच प्रतिष्ठा महासव वर्षे फाल्गुन मासे कटपक्ष संवत्सरार्थम अनंत प्राप्ति संपूर्ण आर्गम महार्गम निर्पामिते शांतिनाथ सर्व ज्ञान नमस्कार नक्षत्र ध्यान परिपुष्पम प्रवीण हमारे द्वारा सदरविंद कौन है? सदरविंद इधर आओ ना बीच में रखनी भैया भैया हाँ यार स्वाहा 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 पुजारी जी स्वाहा एक जनवाड़ी से आया तू या जनवाड़ी का कर रहा है अभी जनवाड़ी का कर रहा है यार अच्छा आंगनबाड़ी कौशल मुझे फल संजय पंडित जी
दर्शनाय नमः विज्ञानाय नमः दर्शनाय नमः वीर्याय नमः नेत्राय नमो हो तेरे सुनो ना मेरे गुरुवर जी। पूज्य गुरुओं के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। अटकर में राशि के दहन हेतु अष्टक चरणों में अर्पित है चिरबंदित अष्ट प्रवचन की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की ऋषि ज्ञान ज्योत्सना सतत हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित्य रहे। ओम रूम परम पूज्याचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वपामिति। चलिएगा, अब सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, तुरंत बैठ जाएं, मात्र 10 सेकंड के अंदर अपना स्थान ले ले। बैठ जाइएगा सभी। अब जो भी कार्य, जो भी सम्मान शेष रह गए कार्यकर्ताओं के, उनके दोपहर में 1:30 बजे होंगे, सभी के सम्मान होंगे। और इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए, कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से आचार्य भगवान की मंगल उपदेश होगा। सब लोग बैठ जाएं। हाँ, जल्दी कर लो। ओम। चलिएगा। ओम। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और मैं सबकी ओर से आचार्य भगवान के श्री चरणों में विनंती करने जा रहा हूं। वे अपनी मंगलमयी दिव्य देशना हम सबको प्रदान करेंगे कि हे गुरुवर, हम हैं अज्ञानी, हे गुरु विद्या बुद्धि दे दो। हम छूट जाएं भव बंधन से, ऐसी कोई लब्धि दे दो। चरणों में बीते यह जीवन,
कहता है मेरा अंतर्मन, सरिता से ज्ञान तरंग बहे, ऐसी अतिमूल्य निधि दे दो, ऐसी अतिमूल्य निधि दे दो। समय बहुत कम, कोई भूमिका नहीं, सीधे सीधे आप सबकी ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपना मंगलमयी उपदेश, मंगलमयी दिव्य देशना देकर हम सबको कृतार्थ करें। परम पूज्य आचार्य भगवान। ओम नमो जिनाणम। 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 यश्चक्रवर्ती भूय पंचमो भू श्रीनंदनो द्वादशको गणानां निधि प्रभो षोडशको जिनेन्द्रो तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या। सर्पादिराजा कंठारितो ये ध्यानस्थितस्यैव फणाभिताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं भयतादरेण। भवर्णवे जन्तु समूहमेन मकर्षयामासै धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वीक्षये निशापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। गणिन्द आदि सायर्मुणिन्दं महावीरकीर्तिं सन्नाणचन्दं सुरितवस्यं तन्मयि मुणिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय हो। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की जय हो। वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मान प्रिय अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय हो। जय हो। आचार्य संघ की जय हो। सौभाग्य खिलता है, दुर्भाग्य बदल जाता है। सौभाग्य मिलता है, दुर्भाग्य बदल जाता है। पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होने का, मंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होने वालों का भाग्य बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। पंच कल्याणक महोत्सव शिक्षा देता है, जैसे एक साधारण आत्मा परमात्मा बने, जैसे शांतिनाथ भगवान परम शांति को प्राप्त होकर के सिद्ध बने, जैसे पार्श्वनाथ महावीर सारे कर्मों विकारों का नाश करके सिद्ध हुए, जैसे श्री राम हनुमान सारे विकारों का दोषों का नाश करके परम शुद्ध हुए, वैसे हर एक जीवात्मा परमात्मा बन सकता है, परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो सकता है। सौभाग्यशालियों, मंडप का अजब हाल है, ये देखकर का मेरा दिल भी हाल है। भगवान का यहां मोक्ष हुआ, यहां लोगों का मंडप से ही मोक्ष हो गया। मंडप से मोक्ष नहीं होना है, मंडप का मोक्ष तो संसार में बसाएगा, लेकिन मंडप में मंदिर में बैठने से मोक्ष मार्ग नजर आएगा। सम्मान किए जा रहे थे, एक पर एक सम्मान, फिर सम्मान, फिर सम्मान, इतने सम्मान हो रहे थे कि देख करके हम भी सम्मानित महसूस कर रहे थे। अच्छे कार्यकर्ताओं के, अच्छे लोगों के सम्मान होते ही हैं, होना ही चाहिए, लेकिन सम्मान होना अलग बात है और सम्मान का भूखा होना अलग बात है।
हमें सम्मान का भूखा नहीं होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य करने के लिए कार्य करना चाहिए। आप करते रहिए, सम्मान की परवाह मत कीजिए। हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि सम्मान के मौके पर वो गैर हाजिर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपना कर्तव्य किया है और इससे लोग और सीखें, इसके एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अच्छे कार्यकर्ताओं का, अच्छे दान दाताओं का जनता के सामने आने से लोगों को भी वैसा करने का उत्साह बनता है। सौभाग्यशालियों, भगवान के चरणों में 8 द्रव्य अर्पित किए और जैसे 8 द्रव्य अर्पित किए ऐसे प्रार्थना करो कि हमारे ज्ञानावरण आदि 8 कर्म भी आपके चरणों में अर्पित हो जाएं। एक अच्छे जो श्रावक होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, वो एक प्रार्थना करते हैं, दुख खो कम खो वो हिलाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। प्राकृत भाषा का बहुत पुराना सूत्र है। गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम गणधर, जो परम ब्राह्मण और महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे, उनने लिखा, दुख खो मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक खो मेरे कर्मों का क्षय हो, बोही लाहो मुझे बोधि लाभ हो, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो। हे भगवान, ज्ञान तो मुझे है, थोड़ा से थोड़ा ज्ञान कीट पतंगे को भी है, चींटी को भी मालूम पड़ता है कि ये नमक है कि शक्कर है, मच्छर को भी मालूम पड़ता है कि ये ज्ञान डंक लगाने लायक है कि नहीं है। ज्ञान तो सबको है, ज्ञान तो मुझे भी है, लेकिन मेरे थोड़ा सा ज्ञान ये पूर्ण ज्ञान बन जाए, वो ही लाहो सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। दुर्गतियां तो बहुत घूम ली, अब सुगति चाहिए, सिद्ध दशा चाहिए। देवता भी संसारी बन जाते हैं, देवता भी धरती पर आते हैं, अच्छे तप करने वाले इंसान भी देवता बन जाते हैं, पशु पंछियों की योनि में भी चले जाते हैं, नरक और त्रियंच में भी जाते हैं। लेकिन कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक देकर के खुद भी मोक्ष कल्याणक की कल्पना और कामना करते हैं, मोक्ष पाते हैं। सौभाग्यशालियों, भगवान जिनेंद्र के पंच कल्याणक जीवन के एक तरह से 5 सोपान हैं। सबसे पहले गर्भ, उसकी सार्थकता बताई कि बार बार गर्भ में आना बेवकूफी है। अरे गर्भ के दुख हैं, उससे मुक्त होने का प्रयास करो। जन्म लिया, उनका अंतिम जन्म है, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। जन्म से कल्याण, अब जन्म नहीं लेना है। तब कल्याण, दीक्षा कल्याण, अभी निष्क्रमण कल्याण, एक ही बात है। तब कहिए, दीक्षा कहिए, अभी निष्क्रमण त्याग कहिए, और सब छोड़ो जंजाल। बेटे बड़े हो गए हैं, पोते बड़े हो गए हैं, गृहस्थी उन्हें सौंपो और थोड़ा भगवान का नाम जपो। वानप्रस्थ में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, चुपचाप मौन से धर्म की साधना करो, परोपकार के काम करो, राजनीति का जंजाल पैदा मत करो, समाज सेवा भले कर लो, पशु पंछियों की सेवा कर लो। आप सक्षम हैं, किसी तरह की विशेष कला आपको आती है, युवाओं को, बच्चों को, बेटियों को वो कलाएं सिखाओ, निरपेक्ष भाव से, निर्मल भाव से। एक वय के बाद, दादा बन जाने के बाद दादागिरी करना छोड़ देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि अब भगवान के दरबार में जाके जवाब देना पड़ेगा। सज्जनों, देखो, दीक्षा लो, जन्म की सार्थकता दीक्षा में है। और दीक्षा की सार्थकता है ज्ञान में। दिनेश जी, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता है। केवल अष्ट प्रवचन मात्रका का धारण करने वाला,
केवल मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती को साधने वाला, केवल अपने मन वचन काया को जो साध ले, जो 5 समितियों का अच्छी तरह से पालन करके जिसका आचार विचार व्यवहार शुद्ध हो, ऐसा साधारण जीव अगर इसी तरह से साधना करता रहेगा तो इतने छोटे से ज्ञान से भी उसको केवल ज्ञान तक प्राप्त हो सकता है। क्योंकि संसारी और स्कूली ज्ञान के लिए तो किताबें पढ़ना पड़ती हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान के लिए तो विशुद्धि की जरूरत होती है। बड़े बड़े संत मुनि ऋषि हो गए, कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने रामायण की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान उन्हें हो गया। यहां तक कि अक्षर ज्ञान भी जिन्हें नहीं था वो अक्षय ज्ञान को प्राप्त हो गए। विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, संकलेश से ज्ञान घटता है। साधुओं में कुछ ऐसे मुनि हुए हैं कि स्कूल की कोई पढ़ाई नहीं की, 7वीं 8वीं 10वीं तक पढ़े हों, और बाद में उनका ज्ञान इतना बढ़ा कि संस्कृत में लिखा, इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा, और उनके प्रवचन सुनने के लिए देश के बड़े से बड़े लोग उपस्थित होते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं। तो ज्ञान कैसे बढ़ता है? विशुद्धि से। ज्ञान प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, अपन सबका स्वभाव है, और ये ज्ञान बढ़ता बढ़ता प्रोफेसर बना सकता है, प्रोफेसर साहब, पंडित जी बना सकता है। ये ज्ञान बढ़ता बढ़ता आपको दूर की बातें जानने वाला बना सकता है। बिना मोबाइल के आप दूसरों का भविष्य बता सकते हैं, दूर का जान सकते हैं। ज्ञान अपना स्वभाव है, और ये ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान होता है जिसमें लोकालोक झलकता है, सब मालूम पड़ता है, लेकिन राग द्वेष नहीं होने से वे कोई प्रपंच नहीं करते हैं। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, वो स्वभाव है, और संपूर्ण स्वभाव प्रकट जहां हो जाता है वो मोक्ष कहलाता है। मोक्ष मतलब कोई जगह का नाम नहीं है कि वहां जाके सुखी हो जाएंगे। लोग कहते हैं कश्मीर में जाके सुखी हो जाएंगे, अमेरिका में जाके सुखी हो जाएंगे। वहां भी दुखी लोग हैं, वहां भी आत्महत्या करने वाले हैं। कोई प्लेस पर, स्थान पर जाके कोई सुखी नहीं हो जाता है। जो अपने आप में डूब जाता है वो सुखी हो जाता है। जिसके विकार मिट जाते हैं, जिसके राग संक्लेश तृष्णा मिट जाती है, वो सुखी होता है। और उस तरह की शिक्षा हमें भारतीय अध्यात्म देता है, श्रमण संस्कृति सिखाती है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूपी नवियथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम। मोक्ष मतलब क्या? कुछ मिल जाना नहीं। मोक्ष का मतलब है जो मेरा नहीं है वो बिछुड़ जाना। ये बॉडी मेरी नहीं है, मैं हर बार नया शरीर लेता हूं, हमेशा से बॉडी से मुक्त हो जाना, कोई शरीर नहीं मिलेगा। उस तरह की तृष्णा और माया खत्म हो जाना। क्षयोपशमिक ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना, अपना ज्ञान उपलब्ध हो जाना, उस पर से आवरण घट जाना। राग द्वेष असाता ये हमारा स्वभाव नहीं है। असाता को प्रदान करने वाले असाता वेदनी कर्म झड़ जाना, बंधन मुक्त हो जाना, संकुचितता मिट जाना, संकीर्णता खत्म हो जाना, और हम जो हैं बस वही बचना, इसका नाम है मोक्ष। और ऐसा जीव ऊर्ध्व गमन करता हुआ लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाता है, अपने अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण आत्मा प्रदेश रहते हैं। शुद्ध आत्मा, शरीर नहीं है सिद्धों का, शुद्ध भगवान का शरीर नहीं है। निराकारम निरंजनम, साकार परमात्मा की निराकार परमात्मा, सगुण परमात्मा की निर्गुण परमात्मा। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा तो साकार है और हम साकार मानेंगे, और कुछ लोग कहते हैं निराकार है, आप वो झगड़ेंगे। ये कहता है साकार, वो कहता है निराकार। अनेकांतवादी, शादवादी, जैन बीच में आता है,
वो कहता है परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है। अरवंत अवस्था में परमात्मा साकार है, शरीर सहित है, समोषण में उपदेश दे रहे हैं, और वही सिद्ध हो गए तो निराकार हो गए। सिद्ध भी, सिद्धों का और कोई रूप आकार नहीं है, पुद्गल रूप आकार नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसे आकार नहीं है, इसलिए निराकार है। लेकिन अपने अंतिम देह के प्रमाण जो आत्म प्रदेश हैं, उस प्रमाण तो वो आज भी हैं, इसलिए वो भी साकार है। अनेकांत के बल पर बात करेंगे तो सामंजस्य बैठेगा, सहिष्णुता बन जाएगी, प्रेम बना रहेगा, और खींच तान करेंगे तो क्लेश के अलावा, विद्रोह के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं दुनिया में ढेरों बाद नहीं हैं, केवल दो ही बाद हैं। एक तो अनेकांतवाद, दूसरा आतंकवाद। जो अनेकांतवादी होगा, जो शादवादी होगा, वो एक बाद हो गया, वो सब चीजों को समाविष्ट कर लेगा। और जो और कोई बाद वाला होगा वो आतंकवादी होगा, हठाग्रही होगा, यही सही है, ऐसा ही करूंगा। उग्रवादियों की समस्या क्या है? नक्सलवादियों की समस्या क्या है? आतंकवादियों की समस्या क्या है? हठ और एकांत बुद्धि। अगर वो चीजें समझ जाएं, इंसान को इंसान समझ जाएं, जीव को जीव समझ जाएं, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। सौभाग्यशाली हो, प्रभु ने मोक्ष पाया। मोह क्षयात् मोक्षम भवति। मोक्षयात् ज्ञान दर्शन वर्णांतराच्छाच्च केवलम। मोह का क्षय हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। मुनियों को देख रहे हो, इतना मोह छोड़ दिया कि परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ा, दुकान छोड़ी, अच्छी बिजनेस पोस्ट छोड़ी, और अब एकदम शांत निज तत्व की, आत्मा परमात्मा की आराधना में लगे हुए हैं। ये मोह छोड़ने का एक मार्ग है। और कुछ छोड़ा और कुछ जोड़ा। एक घर छोड़ा, दूसरा घर बना लिया। नाम भले उसका मठ रख लो, मंदिर रख लो, कुछ भी रख लो। एक परिवार छोड़ा, दूसरे भक्तों का परिवार बना लिया। एक तरह का हट छोड़ा, दूसरे तरह का हट पकड़ लिया। ये तो कोई आनंद का मार्ग नहीं है। आनंद का मार्ग है निराग्रह बुद्धि। आनंद का मार्ग है पूर्ण साम्य भाव। आनंद का मार्ग है सब में समता भाव। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। मुनि को कोई गाली दो तो भी शांत, कोई पुष्प वर्षा करो तो भी शांत, ऊंचे आसन पर बिठा दो तो भी शांत, गड्ढे में पटक दो तो भी शांत। कामा वालों को लग रहा होगा कि कैसा स्वागत किया हमने, और अच्छा स्वागत किया इसलिए महाराज जी खुश हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, महाराज जी तो ऐसे ही रहते हमेशा। कहीं गालियां सुनने को मिल जाएंगी तो भी ऐसे ही रहेंगे। क्यों? एक में राग करोगे तो दूसरे में द्वेष होगा, दूसरे में राग करोगे तो पहले में द्वेष होगा। जहां राग द्वेष होगा वहां संक्लेश होगा, जहां संक्लेश होगा वहां साधना नहीं होगी, वहां संत नहीं होगा। इसलिए सबके प्रति साम्य भाव। जैन साधु कभी श्राप नहीं देते, कभी श्राप नहीं देते। क्यों? उन्हें गाली दे, कोई पत्थर मार दे, नंगे दिगंबर मुनि को देख करके लोग चढ़ाने लग जाएं, पत्थर मारे तो गुस्सा नहीं आएगा, गाली नहीं देंगे, वापस जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर वो साधना में परिपक्व हो गए होंगे तो एक भी लफ्ज नहीं बोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक मंगल कामना करेंगे कि भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि दे, इन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो, इनको भी संतों के सम्मान की भावना पैदा हो। वो कुछ नहीं कहेंगे। वो इतने साम्य भाव वाले हैं, वो जान रहे हैं कि ये बेचारा जीव इतने क्लेश में पड़ा हुआ है। किसी के गुस्से को देख करके गुस्सा करना बेवकूफी है। उसके गुस्से को देख करके एक विचार करो, होनहार भगवान आत्मा
ईश्वर का अंश इस तरह से क्लेश में डूबा है, आतंकवाद में डूबा है, पक्षपात में डूबा है, कितना दुख भोग रहा है ये। अब उसके लिए प्रार्थना करो कि इसके कसाय भाव मिट जाएं और इसमें प्रेम वात्सल्य का भाव जागृत हो जाए। उस पर तुम भी उखड़ पड़ो, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं। क्लेश, कसाय, संक्लेश, यही बंधन है और ये बंधनों से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है। ऐसे मोक्ष कल्याणक के पवित्र दिन भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे आप मुक्त हुए वैसे हमें भी मुक्ति का मार्ग मिले, मोक्ष मिले। जैसे बंधन हटाइए, शुरुआत तो कीजिए। लोगों ने बाल बना रखी है, कोई आग्रवाल बन गया, कोई खंडेलवाल बन गया, कोई पोरवाल बन गया, कोई बालीवान बन गया और इस मामले में सब फुटवाल बन गया। पहले बाल हटाइए, अब सीधा लिखिए ना अग्रवाल जैन ना खंडेलवाल जैन, सिर्फ जैन, जैन श्रावक। आपके आचार विचार से आपकी पहचान होना चाहिए। सिर्फ एक अच्छा इंसान, जैन तो आपका धर्म है, उसके पहले आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छा इंसान, सब जगह अच्छा ही होता है। योग संयोग देखो इस पंच कल्याणक का। इस पंच कल्याणक की जो शुरुआत हुई वो पदम प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक की तिथि में हुई। और जब पदम प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक की तिथि थी तब यहां गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा था। और आज जब पुष्पदंत भगवान के गर्भ कल्याणक की तिथि है तो मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है। लाइन से 4 तीर्थंकरों के कल्याणक आ चुके इसमें, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु और आज पुष्पदंत भगवान। अद्भुत तिथियों का योग मिला है और इन पवित्र तिथियों में भगवान के पंच कल्याणक आप सबने किए हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि 5-5 कल्याणक भले ना हमारे हों, हे भगवान एक कल्याणक तो जरूर हो जाए, सारे विकार मिट जाएं और वो मोक्ष मिल जाए। यानी बहुत लोगों ने सहयोग किया, बहुत लोगों ने दान बोले, लेकिन दान सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, दान देने के लिए होता है। अपने हिस्सा का दे देवा करके नक्की करो। आज हाथ में है, कल का क्या पता, इसलिए कल पर मत टालो। करने योग्य काम आज कर करा के फिर हो जाओ, उसका मत देखो वो क्या कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी नियत होती है, सबकी अपनी अपनी नीति होती है। हमें मालूम पड़ा कि सौधर्मेंद्र ने तो सबसे पहले प्रदान ही कर दिया, भाई मंदिर का, धर्म का माथे पर नहीं चाहिए, मंदिर का तो सिर्फ आशीर्वाद चाहिए कि आता रहे और मैं लुटा रहा था, लोगों को देता रहूं, गरीबों को बांटता रहूं, धर्म में लगाता रहूं। कुबेर ने भी तो यहां एक से एक, ये कामा नगरी है ना, एक कामा नगरी जो है, हाँ महायज्ञ नायक जी हैं, सभी बड़े प्रशस्त बुद्धि वाले हैं। जिन लोगों के मन में थोड़ी सी कचोट रह गई है उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ, नहीं तो उन्हें भी संबोधित करते। ये महोत्सव मन में मैल रखने के लिए नहीं होते हैं, कहीं मन में मैल हो तो उसे भी धो डालो। भगवान की तरह मोक्ष हो ना हो, मन के मैल से तो मोक्ष हो ही जाना चाहिए। और अभी तो ये पंच कल्याणक हुआ है 60-62 साल के बाद। आप कोशिश करो मंदिर जी के सामने सुंदर मानस्तंभ बने, वहां के परिवार सुव्यवस्थित हों, उनकी अनुमोदना बन जाए और वहां पर एक सुंदर सा मानस्तंभ बने और फिर मानस्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव है। मंदिर का बड़ा सा द्वार बने। मानस्तंभ इसलिए जरूरी है ताकि आम जनता को भी तो शांत प्रभु की शांत मुख मुद्रा का दर्शन हो। तुम तो अंदर घुस गए, रास्ते चलते वाले को भी तो कुछ मिलना चाहिए, मानस्तंभ होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, गुरुदेवों की मूर्तियां भी जल्दी ही विराजमान होंगी। कुछ त्रुटियां रह गई हैं और सब जगह रह जाती हैं। देखो, जब हम बड़ी चीजें करने जाते हैं और उसमें एक दूसरे को संभाल लो और समझ लो तो प्रेम बना रहता है, और अगर बेवकूफी की तो बरसों के लिए
दूरियां बढ़ जाती हैं। इनने जानबूझ के किया था। अरे कोई जानबूझ के क्यों करेगा? वो आपका भाई है, आपका साधर्मी है, आपके समाज का है, आपके गांव का है, बुरा क्यों करेगा? जान जान के कभी भी धर्मात्मा किसी का बुरा नहीं करता है। धोखे से, लापरवाही में, जल्दीबाजी में, कसाय बस हो जाए तो हो जाए। अपन इस बात को समझें और आपस में क्षमा याचना भी कर लें। जिनके मन नहीं मिले हैं उनसे भी क्षमा याचना कर लें, उनको भी मिलाएं। भगवान के विराजमान करते समय उनको भी सबको एकत्रित कर लें, फोन कर दें। कुछ प्रश्न हैं इसमें दिनेश जी के, दिल्ली वालों के। भव्य संसार में रहेंगे, कई दूरानुदूर भव्य होते हैं, वो संसार में रहते हैं, रहे आएंगे। कई भव्यों का भी जल्दी थोड़ी ठिकाना पड़ता है। अपन अपने को भी भव्य मानो तो अनादिकाल से भटक ही तो रहे हैं। तो धीरे धीरे कभी अपना भी नंबर आएगा और भाव से पार होंगे। विशुद्धि बढ़ाइए, इससे ज्ञान बढ़ता है। और किताब पढ़े बिना भी कोई सौभाग्यशाली श्रुत केवली बन जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है। ऐसे ही शुक्ल ध्यान इस काल में बिल्कुल नहीं होता, शुद्धोपयोग जरूर हो सकता है। कोई विशिष्ट मुनिराज होते हैं जिनके भाव बहुत निर्मल हों, बहुत निर्मलता से शुद्धोपयोग। आप जो धर्म ध्यान कर रहे हैं ना, ये शुभोपयोग है। कौन सा उपयोग है? शुभोपयोग। आपको बस यही मंदिर जाना, पूजा करना, पंडित जी आ गए होंगे, महाराज जी का प्रवचन चालू हो गया होगा, आहार देना है, तैयारी करना, ये कौन सा उपयोग है? शुभोपयोग। इसमें वासना नहीं है, इसमें तृष्णा नहीं है, इसमें व्यसन नहीं है, इसमें भक्ति है, भावना है, साधना है। इसलिए क्या कहलाएगा? शुभोपयोग। और मुझे तो बस सबसे पहले यहाँ महाराज जी छोड़े और सबसे पहले भोजनशाला में जाऊंगा, सबसे पहले जो इमरती जलेबी बनी वो खाऊंगा। ठीक है? कल दिन भर हमको तो एकदम जोत दिया, खाने को भी नहीं मिला। अब जाकर के सबसे पहले रबड़ी खाऊंगा और जलेबी खाऊंगा। ये क्या है? एक तरह से खाने पीने की जो वासना की जो इच्छा है, इससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, इससे चिपकूंगा, ये जो है ना, एक तरह की तृष्णा है, एक तरह की माया है। ये एक तरह, इसको कहेंगे अशुभोपयोग। अशुभ मतलब देह के पोषण की बात पर आ गया। मुझे खाना है, मुझे पहनना है, अब मुझे जाकर के सबसे पहले तो बाल काले करना है, दाढ़ी बनाना है। ये सब किस में जा रहा है? क्यों बनाना है दाढ़ी, बाल काले क्यों करना? उसमें कहीं ना कहीं अशुभ भाव जुड़ा है। ये लोगों के लिए अच्छा दिखूंगा, मुझे कोई फिर एकदम स्मार्ट कहेगा। ये सब इसमें जो ये सब देह के प्रति का भाव है ना, कसायों के प्रति, वासनाओं के प्रति जो जुड़ाव है, वो अशुभोपयोग कहलाता है। और देवशास्त्र गुरु के प्रति जो जुड़ाव है वो शुभोपयोग कहलाता है। एक माँ सवेरे 4 बजे से चौके की तैयारी करती है, मुनिराज आएंगे, माताजी आएंगी, आहार दूंगी। जब तक उसमें है उसका 10-12 बजे तक भी शुभोपयोग है। क्या है मन में? मुनिराज का आहार दान। मुनि महाराज का आहार दान। मुनि तपस्या करेंगे, मुनि ब्रह्मचर्य आदि महाव्रतों का पालन करेंगे, मुनि धीरे धीरे तप करके मोक्ष जाएंगे, मुझे आहार देना है। कौन सा उपयोग है? पूरा 6, 7, 8 घंटे तक, जब तक बर्तन मल के साफ ना हो जाए तब तक। और मुझे खाना है, ठंडा मौसम है, पकोड़ा बनाना है, ये कौन से उपयोग में आएगा? इस मिट्टी का पालन पोषण की भावना हो रही है। ये तो है, आज है, कल नहीं है। कितना खिलाओ, ऊपर से डालो, नीचे से निकल जाता। तो देह आदि के प्रति, कसाय और वासना के प्रति जुड़ाव अशुभोपयोग। और शुद्धोपयोग कौन सा? न शुभ न अशुभ, केवल ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञायक स्वरूपो हम, अपने भगवत्ता स्वरूप का स्मरण करना। आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम, मापूर्ण माद्यंत मनंत मेकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्युदेति। ऐसा आत्मा। कृष्ण ने गीता में ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहा है, जो अपने आप में समय दुखेसु सुखेसु,
सुख दुख में जो समान, और वो जो ऐसी साधना करता है वो जीव केवल ज्ञान पाता है, सिद्ध हो जाता है। हम भी ऐसे सिद्ध प्रभु के स्वभाव को उपलब्ध हों, भव के पार हों, किसी में भी हमारा राग द्वेष मोह ना हो, सबके प्रति प्रेम भाव हो, आत्मीयता का भाव हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। बोलो बोलो, दुर्जन क्रूर कुमार्ग जनों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। सब पर कोई पराया नहीं है, सब हमारे हैं, और सब आनंदित रहें, सबका अच्छा घर बने, सबका अच्छा परिवार हो, और वो सब सिर्फ उसी में ना उलझे रहें, उससे आगे भी भगवान की भक्ति करें, फिर एक संत स्वभाव को धारण करके भव के पार चलें। जो यहाँ एक साथ बैठते हैं वो सिद्धों में भी एक साथ बैठते हैं, और जो यहाँ एक साथ नहीं बैठ पाते हैं ना, वो कभी वहां भी नहीं पहुंच पाते हैं। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्याचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। दोपहर को बता दीजिए, सब आ जाएं 1:30 बजे तक, 2 बजे तक सब, हम सबको बुलाओ, अब हम जाएंगे। आइए जल्दी आइए। सीबीओ साहब के पधारे, दे दिया है, बात हो गई, फिर भी आ जाएं। सीबीओ साहब आए और आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें शीघ्रता से। और दोपहर में काम बन जीव सेवा समिति, कृपया पदाधिकारी पधारे। एक जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं 1 मिनट में। 1:30 बजे सभी उपस्थित होंगे, समस्त स्कूल कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर, सभी गांव के लोगों को भी जग जन मधुता में मोहि हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरि, तिथि रानम दिव्य धुनिम जो पढ़ई सुनई मई धारई, नाना में सुख मनंतम धरिय, शाखा में मुख पदम पावई, शाखा में मुख पदम पावई। 108 श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। हाँ, अभी संजय भैया अपना कार्यक्रम शुरू करें। सम्मान रहेगा कोई? कामबन जीव सेवा समिति के पदाधिकारी, खंडेलवाल मित्र मंडल, गुरुदेव बोलखेड़ा के अध्यक्ष आरसी गर्ग साहब यहाँ उपस्थित हैं और निवेदन कर रहे हैं बोलखेड़ा के लिए। आरसी गर्ग साहब, बोलखेड़ा जम्मू स्वामी के अध्यक्ष। बोलो आचार्य सुनील सागर महाराज की जय। आरसी गर्ग साहब जम्मू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा के अध्यक्ष। सभी यहीं रुके हैं, अभी कुछ कार्यक्रम है, और 1:30 बजे से शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं आएंगे जिन्हें आचार्य श्री का उद्बोधन मिलेगा। उस कार्यक्रम में जो विशेष कार्यकर्ता हैं जिनके पास सूचना पहुंची है उनका सम्मान किया जाएगा। कामबन जीव सेवा समिति के पदाधिकारी गण यहाँ आ जाए। आइए, आओ साहब, कौन कौन है? कामबन जीव सेवा समिति, रास्ते से हटिए, और रास्ते में कोई भी गुरुदेव के और संघ के चरण नहीं छुएंगे। दोपहर ठीक 1:30 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित होंगे। जिनके सम्मान शेष हैं उनके सम्मान किए जाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान होंगे। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से आचार्य भगवान ने कृपा की है, उनको उपदेश देंगे। और नगर में जहां जहां भी आवाज पहुंच रही है, नगर के लोग भी पधारें। जहां जहां भी आवाज पहुंच रही है नगर में, सभी लोग नगर कामा के पधारें और आचार्य भगवान का उपदेश, उनकी मंगल देवदेशना अवश्य सुने। हाँ, संजय भैया, सम्मान जो भी रह गए हैं वो अभी अपन, अगर कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं तो अभी सम्मान कर लें, अच्छा रहेगा।
बंद करके आवाज हमारी दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं राजस्थान राज्य के जिला डीग की पावन भूमि कामा के कामसेन स्टेडियम हस्तिनापुर नगरी में आयोजित श्री मजनेन्द्र शांतिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत मोक्ष कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य प्रथम गणनीय आर्का श्री 105 विजयमती माता जी की पावन प्रेरणा से आयोजित इस महोत्सव में सम्मिलित होकर भक्तगण अपने पुण्यों में वृद्धि कर रहे हैं। भक्ति से ओतप्रोत इस वातावरण में दर्शकों, फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव के अग्रिम विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आगमबाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्का, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस, श्री सचिन जैन, श्रीमती कल्पना जैन, वात्सल्य ग्रुप, जयपुर।